हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, मैं आज फिर आपके लिए क्लास 10th यानी कक्षा 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के मॉडल पेपर सेट 2 लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर के द्वारा फिर आज आपके लिए क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षा 2022 के तैयारी के लिए जो है आपको न्यू वीडियो साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा निचोड़ जो है मॉडल सेट पार्ट 2 यानी सेट 2 के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्लीज़ अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जो है शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए स्क्रीन पे साइंस का यानी विज्ञान सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव इस बार 2022 मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो जल्दी से राइट आंसर देंगे। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, सभी साथीगण जो है जल्द से जल्द जो है लिंक को शेयर कर देंगे और ऑटोमेटिक जल्दी से जल्दी जो है सब जुड़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें लिंक को और जल्द जल्द जुड़ जाएँ। तो क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से सभी। तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण जो है जो अपना फोकस दूरी क्या करता है? ऋणात्मक दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका होगा भाई कितना? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो राइट आंसर जल्दी इसका देंगे दोस्तों। ए में कह रहा है कि फोकस दूरी और त्रिज्या दोनों बराबर होता है। बी में कह रहा है फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? त्रिज्या बट्टा 2। तीन में सी में कह रहा है कि फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बट्टा 3 और डी में कह रहा है तो फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बट्टा 4। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी त्रिज्या फोकस दूरी जो होता है उसके बराबर में जो है त्रिज्या बट्टा 2। मतलब कह रहा है कि आधा फोकस दूरी के बराबरी में क्या होता है कि आधा त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के बराबरी में किया जाए तो त्रिज्या बट्टा 2 होगा, जो राइट आंसर बी को दर्शाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से राइट आंसर आप लोग देखेंगे, राइट आंसर इसका चूज करेंगे तो ए बी सी डी, मतलब हवा का अपवर्तनांक अधिक है, जल का है, शीशा का है या हीरा का, इसका अपवर्तनांक अधिक है। जल्दी से राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हीरा का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन 4 में कह रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का समतल दूरी कितना होता है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर, मिलीमीटर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा यानी बी, 25 सेंटीमीटर जो होता है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि, मतलब 25 सेंटीमीटर के से दूरी पे जैसे कोई वस्तु रहता है तो सामान्य रूप से हम उसको देख पाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिफोर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 में कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने की पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश मतलब उजला प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी भी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी, यानी जो है ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर ए हो जाएगा। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी तेजी के साथ जो है सारी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मतलब किसी आदमी को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसे सही करने के लिए किस लेंस की जरूरत पड़ती है? तो ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है द्विफोकल लेंस और डी में है इनमें से सभी। जल्दी से राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर देंगे इसका A4 जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा A4 अमेरिका, यानी अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष वाले को जो है क्या करना पड़ता है? जो है उसे लगाना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है इस पे। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। जल्दी से करेंगे राइट आंसर। ए बी सी डी में से कौन सा होता है? जल्दी से राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें जितने भी है चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल और चालक की पदार्थ की प्रवृत्ति, इन तीनों पे जो है विद्युत प्रतिरोधकता जो है क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। D4 जो है डिस्टेंस। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में उत्तल, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल अवतल दोनों लेंस, और डी में बाइफोकल लेंस। तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर चाहिए आप जब तक लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको मैट्रिक की तैयारी करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। इसलिए आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें। तो जल्दी से दोस्तों जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से कौन सा होगा जिस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ए, यानी उत्तल लेंस जिसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देख रहे होंगे राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधक का सूत्र क्या होता है? क्या प्रतिरोधक बराबर क्या होता है? तो प्रतिरोधक बराबर क्या होता है, तो इसमें देखेंगे प्रतिरोधक बराबर आर, त्रिज्या बराबर जो है 1/v, आर बराबर v गुने 1 और आर बराबर v बाई 1, यानी इनमें जो है प्रतिरोधक का कोई सूत्र नहीं दिया, इसलिए इसमें लिखेंगे डी आंसर, यानी इनका कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा सही कथन नहीं है? तो 4 में से एक जो है गलत होगा और बाकी बात 3 सही होगा। तो राइट आंसर इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन के आंसर को। पहले ए में कह रहा है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बी में विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सी में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। और डी में हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विधुन्मय तार होता है। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है विद्युत जनित्र और विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है ये आपस में क्या करता है, काम करता है। विद्युत मोटर और विद्युत ऊर्जा दोनों आपस में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सी में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, सही बात है। तो डी जो है, जो हरे विद्युत रोधन वाला प्रायः जो है क्या होता है, विधुन्मय तार होता है, तो ये जो है गलत है, इसीलिए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर दसवां का डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के, क्योंकि फ्लेमिंग के जो नियम है 2 नियम है, वाम हस्त और दाया हस्त, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखेंगे दोस्तों, जल्दी से तेजी से देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शाता है कि जो है जो विद्युत धारा है किस क्षेत्र में जो है प्रवाहित हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 11 का सी फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 12 में, कह रहा है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र और रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ए में उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी में दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका देखेंगे दोस्तों, क्या होता है जो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताने का काम करता है। तो इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से देंगे, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर चूज करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो है इसके अंदर जो है रेखा की दिशा होती है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है इनमें से कौन सा है? ए में यूरेनियम, बी में सोडियम, सी में कार्बन, डी में इनमें से सभी। मतलब कौन सा ऊर्जा है जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कहलाता है? राइट आंसर देंगे दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा इसका दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ए बी सी डी में से कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम, जो नाभिकीय ऊर्जा के लिए स्रोत माना जाता है, यानी यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा जो है तैयार किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो है 13 का ए हो गया, 13 का जो है आंसर ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी से। अभी भी अगर आप मेरे चैनल रनिंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल रनिंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसा अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसे लिखें, या अगर से वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की कमी महसूस हो रही है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक शेयर करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक मतलब प्लस में होता है, माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए? कौन सा है, कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समतल अवतल लेंस दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, जो लेंस जो है धनात्मक दूरी को जो है दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी बी फॉर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो क्या करता है, धनात्मक दूरी को दर्शाने का काम करता है, वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 में, कह रहा है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को
संशोधित किया जा सकता है। मतलब कौन सा ऐसा लेंस है जिसका उपयोग करेंगे तो हमको दूरदृष्टि दोष, दीर्घ मतलब दूर होता है, दूरदृष्टि दोष जो है को हम दूर कर सकते हैं। तो अवतल लेंस होगा या उत्तल लेंस होगा, या कभी अवतल और कभी उत्तल लेंस, दोनों में से कौन होगा, या बिंदाकार लेंस होगा। तो कौन सा होगा, हम बता दिए कि जो निकट दृष्टि दोष रहा है तो निकट देखेगा, दूर नहीं देखेगा। दूर दृष्टि में दूर दिखता है और नज़दीक वाला नहीं दिखता है। तो इसमें क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है वैसा लेंस जो दूर दृष्टि दोष को दूर करता हो, तो वो लेंस हो जाएगा जो है। इसमें राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर इसका बताएंगे भी, जो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, जो क्या करता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सा शीशा प्रयुक्त में आता है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तल, दूसरा में समतल, सी में अवतल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देंगे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसमें का राइट आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर चूज करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा होगा, ऑप्शन दो, ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण, जो क्या करता है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त में आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्योंकि अवतल दर्पण उभरा रहता है और वह छोटी से छोटी चीज़ों को भी वह ज़्यादा बड़ा करके दिखाने का काम करता है, इसलिए अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम के रूप में प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 में कि श्वेत प्रकाश, कौन सी प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश वह का जो है वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। श्वेत अगर से प्रकाश हो तो उस प्रकाश के अंदर जो कौन सा रंग होगा जिसका रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, मतलब छितरता है सबसे ज़्यादा, जो है आगे की ओर जो है फैलता है। तो राइट आंसर ए बी सी डी यानी लाल पीला हरा बैगनी में से कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। जो राइट आंसर इसका होगा 17 का राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। 17 का हो जाएगा बैगनी, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो विचलन करता है, मतलब भटकने का काम करता है। श्वेत प्रकाश के जो बैगनी रंग होता है, श्वेत प्रकाश से जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है उसकी किरण, तो बैगनी रंग जो उससे निकलता है वह सबसे ज़्यादा विचलित होने का काम करता है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 17 का डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में अनंत, बी में 0, सी में 100 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कौन सा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से चूज करेंगे दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे। ए बी सी डी में से कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाता है ए यानी अनंत जो होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अनंत, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर शो कर रहा है, ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर 19वां क्वेश्चन देखेंगे जल्दी दोस्तों। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार का बने, वास्तविक और समान आकार का बने। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने, मतलब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और एक ही साइज का बने। तो बताइए जो कहाँ पे रखा जाएगा अवतल दर्पण के सामने, तो ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर यानी वक्रता केंद्र पर रखने के बाद अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब होगी वो उल्टा भी बनेगी, समतल भी बनेगी और जो है क्या होगा, सीधा भी बनेगा, समान भी बनेगा, सॉरी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से देखेंगे जल्दी से। वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। कौन सा कारण है जिसकी वजह से तारा टिमटिमाता वह हमें महसूस होता है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से देखेंगे जल्दी से दोस्तों, जल्दी से देखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी होता है क्या। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायी होता है, क्या होता है दृष्टि का अस्थायी। ऑप्शन नंबर ए में 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, सी में 1/6 सेकेंड और डी में 1/18 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो कौन सा होगा, राइट आंसर इसका 21 का देंगे। जो नेत्र के लिए जो है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1/10 सेकेंड जो होता है, क्या होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 में उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, राइट आंसर इसका देखेंगे दोस्तों। ए में कह रहा है सीधा और आवर्धित, बी में कह रहा है उल्टा एवं आवर्धित समान और सी में कह रहा है सीधा एवं कहते हैं ह्रासित और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या होगा, जो उत्तर दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सीधा एवं ह्रासित जो होता है वह उत्तर दर्पण से बना हुआ जो है प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 के बाद 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण का आवर्धन किसके बराबर होता है।
अवतल दर्पण का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है v बट्टा यू, बी में कह रहा है u इंटू व्यू, सी में कह रहा है भी यू बट्टा भी, और डी में कह रहा है u प्लस भी। तो कौन सा होता है जो अवतल दर्पण के आवर्धन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, जल्दी से देंगे अपने अपने आंसर को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से दोस्तों। ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो ए बी सी डी में से जो अवतल दर्पण के आवर्धन को दर्शाता है वो है u/v, यानी ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब शीशा के लिए जो है कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ए में कह रहा है जल, बी में कांच, सी में पीतल, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका देंगे दोस्तों 24 में, क्योंकि लेंस जो होता है जिससे आर पार दिखाई देता है, तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें जो है इसमें आर पार नहीं दिखाई देगा? तो इसमें से राइट आंसर ए बी सी डी में से देखेंगे जल्दी से कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से देखेंगे ए बी सी डी में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल, जो पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वो पीतल है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 25वां नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या अपवर्तन के प्रवर्तन के नियम के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही नहीं है? तो ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 4 है। तो कौन सा ऐसा नियम है जो प्रकाश के परिवर्तन के लिए सही नहीं है? 2, 1, 3, 4 में से कौन सा होगा? जल्दी से देंगे, राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी 2 जो प्रकाश के परिवर्तन के लिए सही है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के लिए कुल कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचने की कोशिश हो पाए। अगला नंबर क्वेश्चन 26 में कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। क्या कहलाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब परछाई जो आँख पर बनता है वह कौन सा आँख का भाग है? ए में कॉर्निया, बी में रेटिना, सी में पुतली, डी में आइरिस। कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, और जल्दी से 26 का राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर कौन सा होगा इसका दोस्तों? जल्दी मारेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रेटिना, जो किसी भी वस्तु को जब आँख के द्वारा देखा जाता है तो वह उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, इसलिए राइट आंसर बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? 220 वोल्ट पर, या बी में 12 वोल्ट पर, सी में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी में 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा है जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? दिष्ट धारा होगा या प्रत्यावर्ती धारा होगा? तो राइट आंसर इसका देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट, जो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसके लिए राइट आंसर इसका होगा सी फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली चूना के रासायनिक अनुसूत्र क्या है? काली चूना के रासायनिक अनुसूत्र क्या है? ए में कह रहा है CaOH2, बी में CO, और सी में CaCO3, डी में CaCHO3 2। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा होगा जो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र को दर्शाता है? तो इसलिए राइट आंसर इसका होगा, जल्दी से देंगे दोस्तों, आप अपने हिसाब से जल्दी से राइट आंसर इसका चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी CaO जो रासायनिक चूना को दर्शाते कहते हैं, चूना की रासायनिक अनुसूत्र है काला चूना की CaO। ठीक है, CaO काला चूना की क्या है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे इसका आंसर शो कर रहा है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, और डी में ओजोन। कौन सा ऐसा गैस है जो जल के विद्युत अपघटन के में जो है गैस मुक्त होता है? जल्दी से देंगे राइट आंसर, जल्दी से राइट आंसर देंगे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा, जल्दी से, जो विद्युत अपघटन में कैथोड पर गैस मुक्त होता है वह जो है कौन सा गैस है जो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त हो जाता है, निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? जल्दी से दोस्त देंगे तो ए, यानी ऑक्सीजन जो है जल के विद्युत अपघटन में क्या होता है? मुक्त हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में NaCHO3, बी में Na2CO3,
10H2O, सी में CaOH2 और डी में CaCO3। तो इसमें बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा होगा? जल्दी से देंगे दोस्तों, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सूत्र होगा? NaCHO3 होगा, या Na2CO3 10H2O होगा, या सी या डी ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन में जल्दी से ऑप्शन को चूज करेंगे। तमाम ऑप्शनों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा जो बैंकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी NaCO3 होगा जो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसलिए ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 31 में कौन सा क्वेश्चन है? तो कह रहा है 31 में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? 31 में कह रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल पत्र बना देता है? ऑप्शन नंबर ए में क्षार अम्ल, बी में क्षार, सी में लवण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका चूज करेंगे दोस्तों। ए बी सी डी में से कौन सा होगा जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो है किसी भी नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, इसलिए ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 का, ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला नंबर 32 में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? ए में 7, बी में 8, सी में 9, डी में 10.5। मतलब कौन सा है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है? तो अगला नंबर क्वेश्चन का जो है 32 का राइट आंसर चूज करेंगे दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 10.5 मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। तो राइट आंसर इसका डी फॉर डिस्टेंस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33वें निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। कौन सा है जो अधातु चमकीला है? अगला नंबर क्वेश्चन में 33 में जल्दी से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसका ऑप्शन आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम में कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर इसका देंगे दोस्तों। राइट आंसर जल्दी से देंगे, इसका राइट आंसर चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आयोडीन, जो अधातु होकर के भी वह चमकीला है। अगला नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में के बाद 34 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में कौन सा ऐसा धातु, मतलब नीचे लिखा हुआ जो धातु है, ए में Al, बी में Na, सी में Ca और डी में Mg। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो अत्यधिक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी Na, सोडियम। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 35 में कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु के बहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में 2, बी में 6, तीन में सी में 3 और डी में 4। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से दोस्तों जल्दी से राइट आंसर चूज करेंगे। जो 35 में ऑक्सीजन परमाणु के बहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मतलब बाहरी कक्षा जो होता है ऑक्सीजन परमाणु की, उसमें कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से चूज करेंगे। राइट आंसर बी यानी 6। ऑक्सीजन परमाणु के बहनतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कौन सा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। कौन सा होगा जो ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक को दर्शाने का काम करता है और उसका समूह है? इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा राइट आंसर सी यानी कीटोन जो है ब्यूटेनॉन की कार्बनिक यौगिक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 37 में कह रहा है संचार क्लोराइड किस धातु का अयस्क है? संचार क्लोराइड किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से देखेंगे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम में से कौन सा होगा? 37 का ऑप्शन नंबर सी यानी एल्युमिनियम जो है क्रायोलाइट जो है धातु का अयस्क है। अगला नंबर 37 के बाद 38 देखेंगे दोस्तों। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? ए बी सी डी में से जल्दी से चूज करेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। राइट आंसर बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में अवों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में अवों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 18। राइट आंसर इसका देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए फॉर अमेरिका यानी 7 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ए में परमाणु साइज बढ़ता है, बी में परमाणु साइज घटता है, सी में परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर इसका देखेंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी में। ऑप्शन नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बी में कह रहा है परमाणु साइज घट जाता है, ए में कह रहा है परमाणु साइज बढ़ जाता है। तो समूह में ऊपर नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु आकार में साइज बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 41 में कह रहा है सल्फर परमाणु की बहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पर होती है? सल्फर परमाणु की बहमतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पर होती है? तो ए में कह रहा है 4, बी में कह रहा है 5, सी में कह रहा है 7 और सी डी में कह रहा है
ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। तो इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताएंगे। सल्फर परमाणु की भांति कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 होती है। कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जल्दी से करेंगे, लेट काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 42 में करेंगे, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इस ए में CH4, बी में C2H2, सी में C2H और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका चूज करेंगे दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, C2H होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 43 में कि ऑक्सीजन की संयोजकता है क्या? ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 1023, 1023 में से कौन सा है जो ऑक्सीजन की संयोजकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी 2 जो है ऑक्सीजन की संयोजकता कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 44 में करें, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 44 में करें, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर में कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम जो है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? हार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका, इमली, कौन में किस में पाया जाता है? जल्दी से देखोगे दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर हो जाए, जिसमें टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी इमली में जो है टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 46 में कराए कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु, धातु, अधातु और मिश्र धातु। किस क्या कहते हैं उसको दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं उसे? धातु। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बांग्लादेश। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन करना, संरक्षण करना, कहते हैं गैल्वनीकरण करना, विद्युत अपघटन करना। तो इसका कौन सा आंसर होगा, जल्दी से देंगे दोस्तों। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गैल्वनीकरण करना जो है लोहा पर जिंक लेपित करने का क्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 48 में 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4, Na2O। कौन सा है जो सहसंयोजिक यौगिक है? राइट आंसर इसका 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 48 का हो जाएगा सी, यानी CH4 जो है सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। अगला नंबर 49 में देखेंगे दोस्तों, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, आभूषण बनाने वाला सोना क्या होता है? 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का और 15 कैरेट का। किस कैरेट का होता है जिस सोना को आभूषण बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 कैरेट के सोना को आभूषण बनाया जाता है, मतलब जेवर बनाया जाता है, जिसे हम गहना कहते हैं। वह सोना किस कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 50 हाफ सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? ऑप्शन नंबर ए में आयोडीन, बी में सिलिकॉन, सी में कह रहा है ऑर्गन और डी में कह रहा है ब्रोमीन। राइट आंसर चूज करेंगे दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका जल्दी से चूज करेंगे, जल्दी से देंगे दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर देंगे जो उत्कृष्ट तत्व है। जल्दी से राइट आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी से देंगे, जल्दी से। कौन सा लास्ट क्वेश्चन है? अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अगर से पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। तो राइट आंसर इसका बताएंगे 50 में, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन में से कौन सा है जो उत्कृष्ट तत्व कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन, यानी सी फॉर चेन्नई, जो उत्कृष्ट तत्व कहलाता है। तो लास्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही गए वो सभी जो है आप सभी दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से जल्दी बताएंगे कि कितने बच्चों का जो है कितना % मार्क्स आया, कितने में 50 में कितना सही आया। वो जल्दी से क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो अगर से आप से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर से वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और नए हैं तो और पुराने हैं तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए मैं फिर आपके लिए कल के क्लास में नए सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट की 2022 मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।